नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के लिमिटेड शेयर को। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। ट्राइडेंट एक्चुअली 1990 में कॉर्पोरेट हुआ था। ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड्स, जान, डेयरी टावल्स, बेडशीट्स, पेपर एंड केमिकल्स में डील करती है। और कंपनी जो है मार्केट लीडर है ब्रांडेड कॉपियर में। अगर आप अभी चेक करेंगे तो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है अभी 23-24 रुपये, 24-25 रुपये बीच में ट्रेड कर रहा है अभी। काफ़ी मार्केट कैप अभी 12,190 करोड़ का है। और ये 2021-22 में जो है इसका मार्केट कैप अप्रोक्स था 27,000 करोड़। क्योंकि उस समय कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा चल रहा था, रेवेन्यू भी अच्छा था, ग्रोथ दिख रहा था, सेल्स भी अच्छा चल रहा था। तो देन उसके बाद कंपनी का जो है मार्केट सॉरी सेल्स जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ, और उसके साथ प्रॉफिट को और ज़्यादा डाउन हुआ, बिकॉज मार्केट में रॉ मटेरियल है उसका रेट अचानक से मतलब रेट हाई होने लग गए, एक्सपेंस कंपनी का बढ़ने लग गए। और 32 के पी पे स्टॉक पी पे कंपनी शेयर ट्रेड कर रहा है। कंपनी डिविडेंड भी रेगुलर ईयरली देती है। अगर इसके पीयर्स कंपेरिजन देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि पी आर मिल, वर्धमान टेक्सटाइल, वेल्सम, गरवारे टेक, इंडो काउंट इंडस्ट्री। तो अगर उनका पी रेशियो आप चेक करोगे तो 32 का पी रेशियो जो भी अपनी टॉप कंपनियां हैं, टॉप 4 कंपनी, उसमें सेकंड नंबर पे पी इस कंपनी का है, ट्राइडेंट। उससे लो अगर देखेंगे तो ओनली वर्धमान है। रेस्ट जो है वो 61, 41 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि जो इंडस्ट्री का जो पी है उससे कम में ट्रेड कर रही है कंपनी। बट अभी तक एक्चुअली कंपनी का जो रेवेन्यू है में पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है, प्लस प्रॉफिट मार्जिन गिरता जा रहा है कंपनी। दैट्स वाई जो शेयर प्राइस जो है वो सस्टेन नहीं कर रहा है। आज के जब 68 रुपीज़ से वो आज के डेट में 23 रुपीज़, 24-25 में ट्रेड कर रहा है। अभी अगर क्वार्टरली रिजल्ट आप चेक करो तो ये देखो 23 में 1573, बट वहाँ प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितनी कंपनी की 131। अभी सेल्स कुछ कम, कभी किसी क्वार्टर में कम हुआ है, किसी ज़्यादा हुआ है। बट अगर आप देखोगे तो इस प्रॉफिट को इसने इधर 2 बार बीट किया है, बट ये कंसिस्टेंट नहीं रहा। सेल्स तो थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, बट प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं कर पा रहा है। तो उस कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है, बिकॉज अभी जो वार चल रहा है, क्रूड ऑयल की जो रेट हाई हुआ है, रॉ मटेरियल का रेट हाई है मार्केट में। और तो पीएनएल अगर आप चेक करोगे तो कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी लॉस में गई है। ओनली प्रॉब्लम इसके साथ है कि इसका सेल्स गिर रहा है, और उस प्रोपोर्शनेट में कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ रहा है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो ये नेगेटिव में जा रहा है। तो अगर सेल्स प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा है तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट है वो भी डाउन हो रहा है इसका। जब ये दोनों में प्रॉब्लम रहेगी तो स्टॉक कैसे भागे? स्टॉक भागने के लिए रीजन चाहिए, ग्रोथ दिखनी चाहिए, प्रॉफिट दिखनी चाहिए, तो दिख नहीं रही है। दैट्स वाई कंपनी का जो आज के डेट में आप चेक करोगे, शेयर प्राइस मोर देन 100% से सॉरी 50% से नीचे गिर चुका है, 60% करीब।
बैलेंस शीट कंपनी की आप चेक करोगे तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ऐसी डराने वाली कुछ है नहीं। रिजर्व जो है कंपनी ने हमेशा ही बढ़ाया है, बढ़ाते गई है। हाँ, 2015 में 947 करोड़ था, आज के डेट में 4 के मुकाबले अगर आप बोरिंग चेक करो 1829 को, ऐसा मतलब टेंशन वाली कोई इसमें बात नहीं है। और कंपनी के जो एसेट्स है वो भी मतलब बढ़ रही है कंपनी। कैश फ्लो अगर आप चेक करेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो हमेशा से ही पॉजिटिव रहा है। निफ्टी रेशियो जो है वो भी हमें कम होता जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे तो 2017 से 26 तक 17 में 67.7% था, 77%। 2019 में प्रमोटर ने शेयर बढ़ाया, अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है। 2020 में इंक्रीज किया है, 21 में किया है, देन उसने 22 में यूज़ किया है, क्योंकि कंपनी प्रोमोटर ने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कुछ की है, बट इतना खास लेवल पे नहीं किया है। आप देखो यहाँ